तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और हम बताए थे आपको कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जानने का 3 स्रोत है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो हम लोग ने साहित्यिक स्रोत पढ़ लिया। पिछले 4 क्लासों में हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से शुरू से आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। पहले हम लोग प्राचीन भारत जब ख़त्म कर लेंगे, प्राचीन हिस्टोरी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्टोरी। अगर आप लोग कहते हैं तो मॉडर्न हिस्टोरी हम अभी भी शुरू कर सकते हैं, उसका एक अलग से क्लास हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए अगर आपको अभी भी पहले ही मॉडर्न हिस्टोरी चाहिए तो ये भी चलेगा, एंशिएंट भी चलेगा और मॉडर्न भी चलेगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। नहीं तो हम शुरू से एंशिएंट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने आपको समझने के लिए लिख भी दिया स्क्रीन पर, आप देखकर उसको समझ भी सकते हैं। देखिए, सिकंदर के साथ कह रहा है हमारा फैक्ट्स, पहला फैक्ट्स है विदेशी यात्रियों का विवरण के संदर्भ में। पहला फैक्ट्स जो है सिकंदर के साथ इतिहासकार जो भारत आए उनमें थे आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस। ठीक है, इन्होंने सिकंदर कालीन भारत के विषय में लिखा। सिकंदर कालीन भारत के विषय में कहने का मतलब है कि जब सिकंदर आए थे भारत, तो सिकंदर का जो काल था उस समय के भारत के विषय में किसने लिखा? आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस। ये जो तीनों इतिहासकार हैं ये सिकंदर के साथ आए थे। ठीक है, किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ है, और सिकंदर कालीन भारत के विषय में इन्होंने लिखा। और आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, दूसरा फैक्ट हमारा कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। ये हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि कौन इतिहासकार कब आया था। ठीक है, और किसके दरबार में आया था, सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर कौन आया था? मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज था, इन्होंने इंडिका नामक साहित्य की रचना किया है। किसका रचना किया है? इंडिका नामक साहित्य की रचना किया है, जिससे हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। किसके विषय में? मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मौर्यों के विषय में जानकारी कौन सा साहित्य देता है? तो वो है आपका इंडिका। ठीक है, और जिसकी रचना किया था मेगास्थनीज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने गुप्त वंश के समय भारत की यात्रा की। ठीक है, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान थे, उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? गुप्त वंश के समय में। ठीक है, उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। और फाहियान ने, जो फाहियान था चीनी यात्री, उसने अपना जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, यानी यात्रा का जो विवरण है, यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा का जो विवरण यानी यात्रा में उनको क्या क्या सीखने को मिला, क्या नहीं मिला, हर चीज़ यात्रा का जो वृत्तांत है, यात्रा का विवरण है, फुकुची नाम से लिखा। ठीक है, जो यात्रा वृत्तांत है वह फुकुची नाम से लिखा, जिससे हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, जो फुकुची नाम है यात्रा वृत्तांत किसका? फाहियान का, उससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों धर्माचार्य। क्या होता है फाहियान का शाब्दिक अर्थ? धर्माचार्य। तो हमारा पूछ सकता है क्वेश्चन कि फाहियान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगला फैक्ट्स है चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है, जो चीनी यात्री जो था, बौद्ध यात्री ह्वेनसांग, वह कब आया था भारत? हर्षवर्धन के समय में आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। उन्हें जो यानी किसे? ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, ठीक है, क्या कहा गया है? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, ठीक है, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। किसे? ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है ह्वेनसांग को।
उन्होंने यानी वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन यानी उन्होंने पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी, दोनों काम किया। ठीक है, वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा का विवरण है, वह CU नामों से जाना जाता है। ठीक है, CU नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगला फैक्ट्स है, चीनी यात्री संयुगन ने 515 से 520 के बीच और इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा किया। ठीक है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर फैक्ट्स जो है, ये फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। जो चीनी यात्री संयुगन है, उन्होंने 515 से 520 के बीच, ठीक है, ईस्वी के बीच, और इत्सिंग जो थे 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा किया था। ठीक है, और इन दोनों के भी यात्रा जो वृत्तांत है वह प्राचीन भारत का जानकारी प्राप्त होता है। जो इनके यात्रा वृत्तांत है, किसके, संयुगन के और इत्सिंग के, इनके भी यात्रा वृत्तांत से प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट जानते हैं। अगला फैक्ट्स है हमारा कि प्लिनी नामक विद्वान, जो प्लिनी नामक विद्वान थे, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना किया। प्लिनी जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना किया था। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में आया है, कभी ध्यान नहीं आ रहा है किस परीक्षा में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आया है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है। तो किसने किया है दोस्तों, प्लिनी, जो प्लिनी नामक विद्वान है उन्होंने किया है। और इससे भी हमें प्राचीन कालीन भारत के जो विषय है, जो यानी प्राचीन काल का भारत है, उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त होता है। किससे, नेचुरल हिस्ट्री से। देखिए एक क्वेश्चन आता है हमें फंसाने के लिए, आप देखिएगा परीक्षा में आया भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये रहता है कि निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, तो बहुत लोग फाहियान मारते हैं या वेनसांग मारते हैं या इत्सिंग मारते हैं। ठीक है, लेकिन किसी का ध्यान मेगास्थनीज पर नहीं आ जाता है। ठीक है, जो मेगास्थनीज है सबसे पहले आपके ये भारत आया था। ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा मेगास्थनीज। क्योंकि मेगास्थनीज कब आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेगास्थनीज आया है कब, 305 से लेके 298 BC। आप समझ सकते हैं कि 305 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के समय आया है कौन, मेगास्थनीज। और ये जो आए हैं ये 399 से 414 ईस्वी में आए हैं। कब आए हैं, ये ईस्वी में आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन पहले आया, सबसे पहले ये ईस्वी में आए हैं, और ये आया है ईसा पूर्व में, यानी इनसे बहुत पहले आया है। इसलिए ये जो है तीनों फाहियान, मेगास्थनीज, वेनसांग और इत्सिंग, यानी चारों से सबसे पहले कौन भारत आया है, वो आया है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इंडिका, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, मौर्य काल का जानकारी। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विदेशी यात्रियों का विवरण हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। अगले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में और भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट बना सके आपके लिए, और अच्छा से अच्छा जो है पढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।